इस क्लास में हम लोग इंग्लिश के कठिन शब्दों को पढ़ना सीखेंगे और हम लोग उस तरीके को सीखेंगे कि कैसे कठिन शब्दों को पढ़ा जाता है और कैसे इंग्लिश पढ़ने की शुरुआत करते हैं। देखिए, जो पहला सेंटेंस है उसकी जो पहली मीनिंग है आपको काफ़ी बड़ी लग रही होगी और काफ़ी कठिन लग रही होगी। देखिए, इस मीनिंग को हम लोग टुकड़ों में तोड़ के पढ़ते हैं। शुरुआत में लिखा है EX, इसे पढ़ेंगे हम लोग X, यानी EX को पढ़ते हैं X। PEC पैक, एक्स पैक, TA इसे पढ़ेंगे टे, एक्सपेक्टे, और आखिरी में लिखा है TION, और TION को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं शन, यानी आपको गौर करना है इस मीनिंग में TION पर, यानी कहीं पर आपको TION लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है शन। तो पूरी मीनिंग बन गई एक्सपेक्टेशन, और आखिरी में लिखा है S, तो पूरी मीनिंग एक्सपेक्टेशंस। एक्सपेक्टेशंस, एक्सपेक्टेशंस का मतलब होता है उम्मीदें। क्या होता है? उम्मीदें। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम, FROM, फ्रॉम का मतलब से। द, आप इसे चाहें तो दा भी पढ़ सकते हैं, आप इसे चाहें तो दी भी पढ़ सकते हैं। दोनों ही उच्चारण हमारे सही माने जाते हैं, चाहे आप द बोले चाहे दी बोलिए। अब देखिए, जो हमारी आगे वाली मीनिंग है, शुरुआत में लिखा है EX, तो इसे क्या पढ़ेंगे? X, CEP सेप, TION शन, और आखिरी में लिखा है AL, AL को पढ़ते हैं हम लोग अल, TION को पढ़ना है शन। तो पूरी मीनिंग एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल का मतलब होता है शानदार। एक्सेप्शनल। अब आगे वाली मीनिंग को देखते हैं। ASPI, SP, RANTS, रैंड्स, एस्पिरेंट्स, एस्पिरेंट्स। एस्पिरेंट्स का मतलब होता है प्रतियोगी छात्र। हैज़ बीन डन, हैज़ बीन, ये हमारी सहायक क्रिया है। डन यानी किसी कार्य को किया जाता है। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द एक्सेप्शनल एस्पिरेंट्स हैज़ बीन डन, यानी आशाएं की गई हैं। किनसे की गई हैं? एक्सेप्शनल एस्पिरेंट्स यानी शानदार छात्रों से। हैज़ बीन डन यानी उम्मीदें की गई हैं शानदार छात्रों से। अगला सेंटेंस देखते हैं। TRE ट्रे, इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रे। MEN मैन, ट्रेमेन। DOUS OUS को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं अस, यानी कहीं पर आपको OUS लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है अस। तो मीनिंग बन गई ट्रेमेंडस, ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस का मतलब शानदार। INS इंस, PEC पैक, और आखिरी में लिखा है OR को पढ़ते हैं हम लोग अर। तो मीनिंग बन गई इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर। हैड, मेड यानी उसने काम किया है। N का मतलब एक। आगे वाली मीनिंग को पढ़ते हैं IN इन, CRE क्रे, इन क्रे, DID इनक्रेडी, और आखिरी में लिखा है BLE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं बल, यानी कहीं पर आपको BLE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है बल। तो मीनिंग बन गई इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मतलब होता है शानदार। INQURY इसे पढ़ेंगे क्वायरी। क्या पढ़ेंगे? इंक्वायरी, इंक्वायरी। इंक्वायरी का मतलब होता है जांच। ट्रेमेंडस इंस्पेक्टर हैड मेड एन इनक्रेडिबल इंक्वायरी, एक शानदार इंस्पेक्टर ने मेड किया है इनक्रेडिबल इंक्वायरी, यानी उसने शानदार जांच की है। इंक्वायरी का मतलब होता है जांच। ही फॉट, FOUGST फॉट, GST को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं टा। क्या पढ़ते हैं? टा। तो मीनिंग बन गई फॉट, ही फॉट, वो लड़ा। TOUGH इसे पढ़ेंगे हम लोग टफ, UGH। अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर UGH लिखा मिले तो उसका उच्चारण होता है फा। क्या होता है? फा। तो मीनिंग बन गई टफ, टफ का मतलब कठिन। BATTLES बैटल्स, बैटल्स। बैटल्स का मतलब होता है युद्ध। देखिए, यहाँ पर इस मीनिंग में T हमारा 2 बार लिखा है, और इंग्लिश का एक रूल होता है कि कोई भी लेटर यानी कोई भी अक्षर अगर 2 बार लिखा है तो उसका उच्चारण खाली 1 बार करना है। कहने का मतलब यहाँ पर T हमारा 2 बार है लेकिन पढ़ना खाली 1 बार है। तो मीनिंग बन गई बैटल्स। बैटल्स का मतलब होता है लड़ाई या युद्ध। ही फॉट टफ बैटल्स, उसने कठिन लड़ाइयाँ लड़ी हैं। इन का मतलब में, SECQUENCE सीक्वेंस, ENCE। आखिरी में लिखा है ENCE, इसे पढ़ते हैं एंस, यानी आपको ENCE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है एंस। तो पूरी मीनिंग बन गई सीक्वेंस, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब क्रम। ही फॉट टफ बैटल्स इन सीक्वेंस, उसने क्रम में कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं। एंड, और गॉट, और उसे मिली है। TRIUMPH इसे पढ़ेंगे ट्राइम्फ, ट्राइम्फ, ट्राइम्फ। ट्राइम्फ का मतलब होता है जीत। एंड गॉट ट्राइम्फ, और उसे जीत मिली। एट लास्ट, एट लास्ट, और आखिरी में ही बिकेम, और वो बन गया। आ का मतलब एक।
CON, इसे पढ़ते हैं हम लोग कॉन। क्या पढ़ते हैं? कॉन। QUER, OR को पढ़ते हैं अर, तो पूरी मीनिंग बन गई कॉन्करर। क्या बन गई? कॉन्करर। QUE, इसे खाली पढ़ना है हमें का। क्या पढ़ना है? का, तो पूरी मीनिंग कॉन्करर। कॉन्करर, कॉन्करर का मतलब होता है विजेता। अब पूरा सेंटेंस देखते हैं। ही फॉट टफ बैटल्स इन सीक्वेंस, उसने लड़ी कठिन लड़ाइयाँ, सीक्वेंस यानी क्रम में, एंड गॉट ट्रायम्फ, और जीत गया, एट लास्ट, आखिर में, ही बिकेम अ कॉन्करर, और अंत में वो विजेता बन गया। अगला देखते हैं। ENOUGH, UGH को पढ़ना है हमें फा। क्या पढ़ना है? फा, तो मीनिंग बनी इनफ। ENOUGH, इनफ। इनफ का मतलब पर्याप्त। QUES, क्वेस। TIUNS, शंस, क्वेश्चंस। इनफ क्वेश्चंस यानी पर्याप्त सवाल। आर ये सहायक क्रिया है। आस्क्ड, आस्क्ड का मतलब पूछे गए हैं। इनफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, पर्याप्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन का मतलब में। टफ, TOUGH, टफ का मतलब कठिन। SITU, सिचु। ATIUN, एशन, क्योंकि TIUN को हमें पढ़ना है शन, तो पूरी मीनिंग बन गई सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब परिस्थिति। इनफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन टफ सिचुएशन, यानी पर्याप्त क्वेश्चन पूछे गए हैं। किस में पूछे गए हैं? टफ सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब परिस्थिति, टफ का मतलब कठिन, यानी पर्याप्त क्वेश्चन कठिन परिस्थिति में पूछे गए हैं। आई विल रिमेंबर। ER को इंग्लिश में पढ़ते हैं हम लोग अर, यानी कहीं पर आपको आखिरी में ER लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है अर। क्या करना है? अर। और शुरुआत में लिखा है RE, इसे पढ़ेंगे री, तो पूरी मीनिंग आई विल रिमेंबर। रिमेंबर का मतलब याद रखना। इट का मतलब इसे। इनफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन टफ सिचुएशन, पर्याप्त क्वेश्चन मुझसे पूछे गए हैं कठिन परिस्थिति में। आई विल रिमेंबर इट, मैं इन्हें याद रखूंगा। अगला सेंटेंस देखते हैं। ही का मतलब वह। अब देखिए जो आगे वाली मीनिंग है उस मीनिंग के बीच में लिखा है TURE। TURE को हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं चर, यानी कहीं पर आपको इंग्लिश में TURE लिखा मिले तो उसका उच्चारण करना है चर। CAP, इसे पढ़ेंगे कैप। क्या पढ़ेंगे? कैप। TUR, चर, और आखिरी में D है तो कैप्चर्ड। कैप्चर्ड का मतलब होता है कैद कर लेना। ही कैप्चर्ड द इमेजिनेशन, TIUN है तो शन। इमेजिनेशन का मतलब होता है कल्पना। इन का मतलब में। रियलिटी, TY को पढ़ते हैं T। रियलिटी का मतलब वास्तविकता। ही कैप्चर्ड द इमेजिनेशन इन रियलिटी, उसने कैप्चर कर लिया है, पकड़ लिया है इमेजिनेशन यानी कल्पना को, इन रियलिटी, हकीकत में। बिकॉज, AU को हम लोग पढ़ते हैं ऑ, तो मीनिंग बन गई बिकॉज का मतलब क्योंकि। ही का मतलब उसने। IED है इस मीनिंग के आखिरी में, IED को पढ़ते हैं आइड, तो मीनिंग बन गई ट्राइड। क्योंकि ट्राइड का मतलब उसने प्रयास किया। ही ट्राइड, उसने प्रयास किया। सो हार्ड, बहुत ज़्यादा। ही कैप्चर्ड द इमेजिनेशन, उसने अपनी कल्पना को कैद कर लिया। इन रियलिटी, वास्तविकता में। बिकॉज, क्योंकि। ही ट्राइड सो हार्ड, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम किया था। अगला सेंटेंस देखते हैं हम लोग। ACHIEVE, इसे पढ़ेंगे हम लोग अचीव। क्या पढ़ेंगे? अचीव। I और E ये हमारा बड़ी की मात्रा बनता है, तो मीनिंग बन गई अचीव का मतलब प्राप्त करना। अचीवमेंट का मतलब सफलता। इज का मतलब है, नॉट का मतलब नहीं। द फाइनल का मतलब आखिरी। DES, डेस। TIT, डेस्टी। NATION, नेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है मंजिल। जो सफलता है, इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, सफलता अंतिम मंजिल नहीं है। टारगेट जो उद्देश्य है। SHOULD, इसे पढ़ेंगे शुड। क्या पढ़ेंगे? शुड का मतलब चाहिए। टारगेट शुड बी MULTI, मल्टी। PLE को हम लोग पढ़ते हैं पल, तो मीनिंग बन गई मल्टीपल का मतलब कई। अचीवमेंट इज नॉट द फाइनल डेस्टिनेशन, सफलता अंतिम उद्देश्य नहीं है। टारगेट शुड बी मल्टीपल, यानी जो आपके उद्देश्य होने चाहिए मल्टीपल होने चाहिए, यानी कई होने चाहिए। वेन, वेन का मतलब जब। द इंस, TRUC, ट्रक। TIUNS, सन्स। इंस्ट्रक्शंस,
इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन का मतलब निर्देश। व्हेन द इंस्ट्रक्शंस वर, वर PRO इसे पढ़ेंगे प्रो, क्या पढ़ेंगे प्रो, VIYDED डिड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड, प्रोवाइडेड का मतलब उपलब्ध कराया जाना। व्हेन द इंस्ट्रक्शंस वर प्रोवाइडेड, जब निर्देश दिए गए। ही का मतलब वह, MARCH मार्च और ED तो डा, मार्च्ड, मार्च्ड वो निकल गया। फॉर द मिशन, MISSION मिशन, मिशन का मतलब अपने उद्देश्य के लिए। When the instructions were provided, जब निर्देश दिए गए। He marched, वो निकल गया। For the mission, किसके लिए निकल गया, मिशन के लिए निकल गया। नीचे वाले सेंटेंस को देखते हैं। REFLEC, फ्लेक, इसे क्या पढ़ेंगे फ्लेक। रिफ्लेक्ट, TIUN शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब होता है प्रतिबिंब। ऑफ योर वर्क, रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्क, ऑफ का मतलब का, तुम्हारे काम का प्रतिबिंब। शोज, शोज दिखाता है। द डिटरमिनेशन, 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 डिटरमिनेशन का मतलब होता है दृढ़ संकल्प। ऑफ यू, ऑफ यू यानी तुम्हारा। रिफ्लेक्शन ऑफ योर वर्क, तुम्हारे काम का प्रतिबिंब। शोज दिखाता है। द डिटरमिनेशन ऑफ यू यानी तुम्हारा दृढ़ संकल्प दिखाता है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि सारे सेंटेंसेस की फिर से एक बार प्रैक्टिस कर जाते हैं। Expectations from the exceptional aspirants has been done. Tremendous inspector had made an incredible inquiry. He fought tough battles in sequence and got triumph. At last, he became a conqueror. Enough questions are asked in tough situation. I will remember it. He captured the imagination in reality because he tried so hard. Achievement is not the final destination. Targets should be multiple. When the instructions were provided, he marched for the mission. Reflection of your work shows the determination of you. Thank you for watching.